फेंक रहे हैं, शूज़ फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। इन्हें इस बात का एहसास नहीं कि हुजूर की महफिल है। जिस कौम के बच्चे हुजूर के ज़िक्र का एहतराम न जाने, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले ज़माने में वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन बन पाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन अदब वाले बनते हैं, जिनको सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है और जिनकी तरबियत भी की जाती है। हमारे यहाँ हैरानी की बात क्या है, तालीम हो तरबियत न हो इंसान नहीं चल सकता। तालीम है, डिग्रियां हैं, मगर तरबियत नहीं है, नहीं चल सकता। हैरानी की बात यह है हमारे यहाँ न तालीम है न तरबियत है, दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। फिर ये उम्मत पूछ रही है परेशानी की वजह क्या है, बिगड़े हुए हालात का ज़िम्मेदार कौन है, मुल्क के हालात जितने ख़राब हैं आखिर इनका ज़िम्मेदार कौन है। काश कि मेरी कौम को ये अंदाज़ा लग जाता कि हमें जो करना था वो हमने किया नहीं, और जो हमने किया है वो हमें नहीं करना चाहिए था, तो आज हालात ये नहीं होते, आज हालात बदल गए होते। लेकिन हैरानी की बात यह है हालात दिन ब दिन बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि हमें चैन से बिस्तर पर नींद आ जाती है। इतने बुरे हालात देखकर भी, इतने बुरे हालात देखकर भी आपको चैन की नींद आ रही है। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और आपको चैन की नींद आ रही है। मदरसों पर कितनी जगह बिल्डोज़र चला दिया गया, आपको चैन की नींद आ रही है। हमारे उलमा जेल की सलाखों के पीछे हैं और आपको चैन की नींद आ रही है। सलमान अज़हरी साहब 8 महीने जेल में रहे और मेरी कौम को चैन की नींद आई। लोग सिर्फ इतना साथ दे रहे थे कि सोशल मीडिया पर मुफ्ती साहब का स्टेटस लगा रहे थे। इस कौम ने इससे ज़्यादा साथ नहीं दिया है, इस कौम ने इससे ज़्यादा साथ नहीं दिया है। लोग कहते हैं ना हमें बड़ी मोहब्बत है, कोई मोहब्बत नहीं है आपको। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो वो बेनमाजी नहीं हो सकती है। बेशक बेशक। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान शराब के ठेके की तरफ नहीं जा सकते। जी जी। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान कभी जिना के दरवाजे पे दस्तक नहीं दे सकते। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान कभी बुराई के रास्ते पे नहीं जा सकते। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान किसी गैर महरम लड़की से रात के 4-4 बजे तक फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। जिस कौम के जवानों को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान अपने इमाम के बागी नहीं हो सकते। जिस कौम को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान अल्लाहु अकबर रात के अंधेरे में अपने मोबाइल में गंदी फिल्में नहीं देख सकते। जिस कौम के जवानों को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान कभी खीबत और बुराई के दरवाजे पे दस्तक नहीं दे सकते। जिस कौम के जवानों को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान वालिदैन के नाफरमान कभी नहीं हो सकते। जिस कौम के जवानों को हुजूर से मोहब्बत हो उस कौम के जवान बाज़ाब्ता एमडी और हीरोइन यूज़ नहीं कर सकते। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारी तारीख क्या है? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। डॉक्टर इकबाल से पूछो तुम्हारी तारीख क्या है। डॉक्टर इकबाल ने कहा ऐ मेरी कौम के जवानों तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचते थे जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो जवान है हमारे यहाँ जवान, दुनिया की हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं।
हमारी मालदारी क्या है? कौम के जवान। हमारा सरमाया क्या है? मेरी कौम के जवान। हमारा असासा क्या है? मेरी कौम के जवान। जिस कौम के जवान हिदायत के रास्ते पर होती हैं वो कौमें जिंदा व ताबिंदा रहती हैं, और जिस कौम के जवान बुराई के रास्ते पे कदम रख देते हैं वो ख़ुद भी तबाह बर्बाद हो जाते हैं और उनके पीछे कौमें भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आज हमारी पूरी सोसाइटी की तरफ ज़रा नज़र दौड़ा लीजिए, हमारे जवानों को रसूलुल्लाह ने कहाँ खड़ा किया था, आज मेरी कौम के जवान कहाँ खड़े हुए? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कहाँ खड़ा किया मेरे नबी ने? हो सकता है आप ख्वाब गफलत में ज़िंदगी गुजारते हों, हो सकता है आपको ये बड़ा नाज हो कि मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह कहने से जन्नत इतनी आसान नहीं है, जन्नत इतनी आसान नहीं है। हैरानी की बात यह है, आज़ादी के बाद से लेकर इन 70-75 सालों में आपने फजीलतें और करामतें तो सुनी, लेकिन किसी दिन ज़रा किसी आईने के सामने खड़े होने का मिजाज न बनाया ताकि आईना बता दे आपकी हकीकत क्या है। तारीफ़ सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, तारीफ़ सुनते रहे, अपने आप में फूलते रहे। याद रखिएगा, मेरे पास कोई ऐसा टिकट नहीं है आपको देने के लिए कि आपको मैं जन्नत का टिकट दे के चला जाऊँ, काम हो गया। नहीं, मैं आईना हूँ, दिखाऊँगा दाग चेहरे के। मैं आईना हूँ, दिखाऊँगा दाग चेहरे के, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। बेशक सुभान। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना कभी बुराई नहीं करता है, आईना कभी गीबत नहीं करता है, आईना गोरे काले को जो है सफ़ेद चेहरा नहीं दिखाता है और सफ़ेद को काला नहीं दिखाता है। आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो वो क्लीन चेहरा नहीं दिखाएगा। आईना बड़ा सच्चा होता है, जो जैसा है आईने के सामने आता है वो वैसे ही दिखाता है। मैं आपको बहुत सारी फजीलतें करामतें सुना के चला जाऊँ, लेकिन हल क्या है? नहीं मेरे अजीज़ों, सोचो उस इनकलाब के बारे में जो इनकलाब किसी गैर ने नहीं, हमने और आपने बर्पा किया था। सोचो इस इनकलाब के बारे में, इस मुल्क को आज़ाद किसी और ने नहीं, हमने कराया था। सोचो इस इनकलाब के बारे में, इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाने वाले गैर नहीं, हम थे जिन्होंने अल्लामा फजल हक खैराबादी की शक्ल में अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। जी जी जी, बेशक सुभान अल्लाह, हक है। कहाँ है मेरी कौम के जवान? कहाँ है मेरी कौम के जवान? जानते हैं आप, दो चीज़ें, ये दो चीज़ें आपके पास नहीं रहेंगी, कभी इस मुल्क में इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। एक, एजुकेशन, क्या? तालीम। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्त। औलाद से दो पुश्त चार पुश्त तक नाम जिंदा रहता है, लेकिन तालीम की बुनियाद पर देख लो, इमाम आज़म अबू हनीफा आज तक जिंदा है, इमाम शाफ़ई आज तक जिंदा है, इमाम अहमद बिन हम्बल आज तक जिंदा है, इमाम मालिक आज तक जिंदा है, और इमाम अहमद रज़ा ख़ान, हम सुन्नियों की जान, आशिकों की पहचान, इमाम अहमद रज़ा ख़ान आज भी पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह माने जाते हैं और इज्जत की नज़र से देखे जाते हैं। यह और बात है कि हर इलाके के अंदर कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, आला हजरत से जलने वालों की हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो बीमारी फैली है, फैलने दीजिए। कितने लोगों के पेट में दर्द हो जाता है जब मेरे इमाम इश्क मोहब्बत का जिक्र आता है, कहते हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, वो आला हजरत हैं, तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो आला हजरत हैं, वो आला हजरत हैं, तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो, बाप आला हो, माँ आला हो, पीर आला हो, खानदान आला हो, उस्ताद आला हो, निस्बत आला हो, इश्क आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब दुनिया पुकार के कहती है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे
तकबीर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत समझ में नहीं आते जी। और बड़ा एतराज़ है आपके ऊपर और मेरे ऊपर और हम सब पर कि पता नहीं इन सुन्नियों को क्या हो जाता है। महफिल का उन्वान जो भी हो, मौलाना अहमद रज़ा का नाम ज़रूर आता है। हम कहते हैं अरे एहसान फरामोशो, हम सुन्नी एहसान फरामोश नहीं हैं। जिस इमाम ने हमारे हाथों में मुस्तफ़ा का दामन दिया, जिस इमाम ने हमारे सीने में इश्क़ रसूल की शमा जलाई, जी, जी। जिस इमाम ने हमें गलत रास्ते से हटा के सिराते मुस्तकीम बताया, जिस इमाम ने हमें मदीने की तरफ पहुंचाया,